गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। तो आज 30 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आर्टिकल्स कुछ इस तरह से है कि दो मेजर आर्टिकल की अगर बात करें तो फर्स्ट इज द अफगान थिएटर एंड जजिंग इंडियाज रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला था कि अलग से अफगान लेक्चर सीरीज होगी, उसमें ये कवर हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं और कवर होगा। और सेकंड इज सीज द अपॉर्चुनिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे दो आर्टिकल है, अ फाइन लाइन एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो जनरल कंसेप्ट है, तो मैं ऐसा उसको डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग रीड कर लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा आपको। और यहाँ पे रेप एंड इनसेंसिटिविटी, ठीक है, तो इसको भी हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए एक ही मेजर आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, ये वाला, सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये आर्टिकल को आप आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये आर्टिकल में क्या नहीं। तो एक जनरल ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं कि ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है, तो ऐसा है कि इंडिया में दो फॉरेन वैक्सीन, दो फॉरेन वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका था। ठीक है, दो फॉरेन वैक्सीन को इंडिया में अप्रूवल मिल चुका था। उसके अलावा तीसरी एक फॉरेन वैक्सीन को अभी अप्रूवल देने की बात चल रही थी, जहां पे कुछ प्रॉब्लम आई है प्रोसेस में, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल कुछ आया हुआ है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मॉडर्ना वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, पर अभी फाइजर और बायोएनटेक की mRNA बेस्ड वैक्सीन आ रही है जिसके अप्रूवल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले, ठीक है, आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले इंडिया में कोई भी वैक्सीन का, कोई भी वैक्सीन की अप्रूवल की प्रोसेस किस तरीके से होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्री और मेन दोनों एग्जाम के लिए काम की हो सकती है कि इंडिया में वैक्सीन की अप्रूवल की प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई वैक्सीन अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया, इसको देखना जरूरी है। तो बात करें ये प्रोसेस की, तो ये प्रोसेस को अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स से अप्रूवल लेना जरूरी है। कोई भी अगर वैक्सीन इंडिया में आती है, ठीक है, इंडिया में बनती है, इंडिया में आती है, तो उसको क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसेस से पास होना जरूरी है। ठीक है, ये प्रोसेस 3 एक्ट से रेगुलेट की जाती है। द फर्स्ट इज ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, the second is मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956 जो अभी चेंज हो चुका है, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। ठीक है, एंड थर्ड इज काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन एक्ट 1970, इसको भी शायद चेंज करने की बात हो रही है। ठीक है, इसको भी चेंज करने की बात हो रही है बिल को भी। तो अभी के लिए ये 3 लेजिस्लेटिव मेजर्स से क्लिनिकल ट्रायल्स को, कोई भी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या, कि अगर वो वैक्सीन जिसके लिए बनाई गई है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए बनाई गई है, वो ह्यूमन बीइंग में किस वो ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ है कि नहीं, वो चेक करने की प्रोसेस,
होती है क्लिनिकल ट्रायल। तो ये 3 चीज से रेगुलेट की जाती है, जिसमें से ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स में 4 फेजेस की बात की गई है कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस 4 फेज से पास होनी जरूरी है। तो फेज 1 जिसमें से है कि क्लिनिकल फार्मोलॉजी ट्रायल, क्लिनिकल फार्मोलॉजी ट्रायल दैट इज आपका फर्स्ट फेज है। ये वाले फेज में, ठीक है, कोई भी 2 हेल्दी पर्सन, ठीक है, कोई भी 2 हेल्दी पर्सन पे ये वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा, ऑब्वियसली उनके कंसेंट से। ठीक है, ये जो भी 2 पर्सन होंगे उनसे, उनके कंसेंट से उनको इन्फॉर्म्ड चॉइस दी जाएगी कि ये वैक्सीन है, ये डिजीज के लिए बनाई गई है, कुछ भी आफ्टर इफेक्ट्स हो सकती है, तो उनके इन्फॉर्म्ड कंसेंट से ये सबसे पहले फेज में ये ट्रायल किया जाएगा। सेकंड आता है फेज 2, जिसको एक्सप्लोरेटरी ट्रायल भी बोल सकते हैं। इसको एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स भी बोल सकते हैं। इसमें सेम के 10 से 12 पर्सन का ग्रुप, के 10 से 12 पर्सन का ग्रुप, ठीक है, अलग अलग क्लिनिकल सेंटर्स पे, ठीक है, एक जगह पे नहीं, अलग अलग सेंटर पे, कोई नॉर्थ इंडिया में होगा, कोई साउथ इंडिया में होगा, कोई वेस्ट इंडिया, कोई ईस्ट इंडिया, तो अलग अलग क्लिनिकल सेंटर्स पे 10 to 12 पर्सन के ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप होगा, उसको वैक्सीनेटेड किया जाएगा और उनपे इफेक्ट्स चेक की जाएगी। दैट इज एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स स्टेज। थर्ड इज फेज 3 है आपका कंफर्मेटरी ट्रायल्स। कंफर्मेटरी ट्रायल फेज, ठीक है, जिसमें जिसका मेन पर्पस है सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट करना कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। ठीक है, वैक्सीन की एफिकेसी एंड सेफ्टी को चेक करना है कि प्रॉपरली एफिशिएंट है, वर्क कर रही है, जो भी डिसीज को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी उसको प्रॉपरली नलीफाई कर रही है, एलिमिनेट कर रही है वो डिसीज को, और सेफ है क्या नहीं, कि उसकी कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है, कुछ इधर उधर तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये चीज को चेक किया जाता है, जिसके लिए 1000 to 3000 जितने पर्सन्स को, ठीक है, 1000 to 3000 जितने लोगों को वैक्सीनेटेड किया जाता है। ठीक है, ये होता है थर्ड स्टेज। और लास्ट आता है फोर्थ स्टेज के सॉरी आफ्टर मार्केटिंग या फिर पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स, के पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स के एक बार मार्केट में लॉन्च हो चुकी है वैक्सीन, लोगों ने लेना चालू कर दिया, ठीक है, लोगों ने लेना चालू कर दिया, उसके बाद उसका ट्रायल्स, मतलब उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद उसको मॉनिटर करेंगे कि लोगों में कुछ आ रही है, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसके बाद भी एफिशिएंटली हर एक एज ग्रुप पे वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है कि नहीं, मतलब वैक्सीन लॉन्च होने के बाद। तो हमारे रूल्स के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, कोई भी वैक्सीन ये 4 फेज में से पास होना कंपलसरी है, तभी उसको लॉन्च किया जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो ये है एक प्रोसेस जो जिसको फॉलो करना जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोविड के चलते हुए, ठीक है, कोविड के चलते हुए ये लंबी प्रोसेस को फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी में वैक्सीन का यूज करना जरूरी है, बहुत ही थाउजेंड्स और लैक्स में केसेस आ रहे हैं, तो ये लंबी प्रोसेस को फॉलो करना फिजिबल नहीं है, ठीक, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए यही रूल्स में, ठीक है, यही रूल्स में ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में एक प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से जाने दे रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा शांति से ये चारों फेज, ठीक है, यहाँ पे रहेगा वो। तो जिसके लिए यही रूल्स में इमरजेंसी प्रोविजंस के तौर पे, ठीक है, एक
चीज मेंशन की गई है, एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है, एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस, यही रूल्स में ये चीज मेंशन की गई है कि अगर कभी भी इमरजेंसी के तौर पे वैक्सीन को लॉन्च करने की जरूरत पड़े कि भाई बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को वो डिजीज अफेक्ट कर रहा है, जैसे ये कोविड पेंडेमिक, ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोविजन हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस, जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि फेज 2, ठीक है, आपका जो फेज 2 है, ये एक्सप्लोरेटरी ट्रायल के 10 से 12 लोगों पे हम लोगों ने वैक्सीनेटेड करके चेक किया, तो फेज 2 अगर सक्सेसफुली क्लियर कर देता है कोई भी वैक्सीन अगर फेज 2 सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है तो उसको मार्केट में इमरजेंसी यूज के लिए लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है, इमरजेंसी यूज के लिए लॉन्च किया जा सकता है, ये सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजंस के टाइम पे होगा, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत जिसके रिगार्डिंग ये पूरा न्यूज है आपका, ठीक है, यहां तक आपको स्टैटिक चीजें क्लियर होनी चाहिए तो ही आप लोग ये न्यूज कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी चीज डायरेक्ट पढ़ोगे कंफ्यूज हो गए आप लोग, ठीक है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम जिसके लिए ये न्यूज है वो कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे, या फिर, ठीक है, या फिर इंडेमनिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी या फिर इंडेमनिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड वाली वैक्सीन को यही नहीं मिल पा रहा है, थर्ड वाली वैक्सीन को यही नहीं मिल पा रहा है इंडेमनिटी। अब इसका क्या मतलब होता है इंडेमनिटी का, तो ऐसा कि भाई क्योंकि वैक्सीन इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत लॉन्च की जा रही है, ठीक है, सेकंड फेज के बाद ही उसको मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, उसका 100% सेफ्टी चेक नहीं की जा रही है, तो जो भी कंपनी, ठीक है, जो भी XYZ फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने वो वैक्सीन बनाई है, ठीक है, वो कंपनी को इंडेमनिटी मिलनी चाहिए। मतलब कि अगर उसके द्वारा लॉन्च की गई वैक्सीन से कुछ भी सेफ्टी इश्यूज आते हैं, कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, वो पर्सन में, तो उसका अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी वो कंपनी की नहीं रहेगी, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन के तौर पे लॉन्च की गई है, ठीक है, पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो ये देना जरूरी है। गवर्नमेंट ने आगे वाली 2 वैक्सीन जो जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना लॉन्च करी है, फॉरेन वैक्सीन, ठीक है, इंडिया में तो बहुत वो अपनी कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, बहुत सारी है, पर ये मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जो लॉन्च की है उसको इंडेमनिटी दे रखी है। मतलब क्या कि आपकी वैक्सीन से अगर कुछ भी यहाँ पे फैटेलिटी होती है, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, मतलब वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये एक चीज है जो हमारे रूल्स में कवर नहीं की गई है, ठीक है, हमारे रूल्स में कवर नहीं की गई है, तो जिसके रिगार्डिंग ये पूरा आपको आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ये एक हो सकता है कि अगर इंडेमनिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं ले सकती है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं कैरी कर सकती है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को वो लेना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को वो अकाउंटेबिलिटी अपने सर पे लेनी चाहिए कि अगर किसी को कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। मतलब इन शॉर्ट इसमें कंपनसेशन की बात नहीं आ रही है, ये जो रूल्स हैं हमारे उसमें कंपनसेशन की बात नहीं आ रही है, ऐसा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए। अब ये सारी चीज न्यूज में क्यों है, ठीक है, वो देख लेते हैं। इतनी चीज प्लीज मेक श्योर कर लीजिए कि आपको क्लियर हो, ये स्टैटिक चीज है एटलीस्ट, ठीक है, इसको यहाँ से जाने देते हैं। अब न्यूज में ध्यान रखने वाली कुछ एक चीज है कि जैसे अब इतनी ज्यादा बात क्यों आ रही है कि भाई लायबिलिटी लो आप लोग, ठीक है, अकाउंटेबल आपको होना पड़ेगा या फिर किसी ना किसी को होना पड़ेगा, तो ऐसा है कि कुछ एक दो चीजें देखी जा रही है, जैसे इसको टेक्निकली बोलते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है, AEFI यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो टेक्निकल टर्म भी आपको पता होना चाहिए। AEFI दैट इज एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, आप लोगों को इम्यूनाइज किया गया वैक्सीन देख के, उसके बाद फॉलोइंग, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट कुछ हो रही है, एडवर्स इवेंट्स कुछ हो रही है, तो कोरोना की जो वैक्सीन है अलग अलग अवेलेबल, उसको लेकर कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एक दो वर्ड मेंशन किए गए हैं कि दैट इज VITT,
वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, ये VITT, और मायोकार्डिटिस मायोकार्डिटिस। इन शॉर्ट दूसरा वाला जो है मायोकार्डिटिस, तो दैट इज रिलेटेड टू कार्डियक, ठीक है, कार्डियक प्रॉब्लम के हार्ट को लेकर कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ठीक है, हार्ट के फंक्शनिंग को लेकर कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप वैक्सीनेटेड हो जाओ उसके बाद। और ऊपर वाला VITT जिसमें बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक मतलब सिंपल प्रॉब्लम्स के नोजिया हो गया, फीवर हो गया, बॉडी पेन हो गया एक्सट्रीम, ठीक है, तो वो सारी चीजें, ब्लड थिकन हो गया, ठीक है, वो सारी कुछ एक चीजें हो सकती है, कंपलसरी हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है, वैक्सीन के बाद, पर ये सारी प्रॉब्लम देखी आ रही है, तो इसकी वजह से ये इंडेमनिटी का या फिर अकाउंटेबिलिटी का इश्यू चला है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा लिखे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि इंडिया में अभी तक 11% को ही फुल्ली वैक्सीनेटेड किया गया है, और 36 अराउंड 35.5% जितने लोगों को फर्स्ट डोज मिल चुका है, तो ये कुछ डेटा है, सच कुछ काम का नहीं है, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रखा है, इसकी वजह से भी ये इंडेमनिटी क्लॉज देना जरूरी है, अगर नहीं दिया तो, जैसे हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि 11% लोग ही वैक्सीनेटेड हुए हैं, ठीक है, तो डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है वैक्सीन की, और उसमें ऊपर से गवर्नमेंट अगर ये इंडेमनिटी नहीं देगी कंपनीज को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, तो कंपनी यहाँ पे लॉन्च नहीं करेगी वैक्सीन अपनी, ठीक है, कंपनीज यहाँ पे अपनी वैक्सीन लॉन्च नहीं करेगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। यहाँ पे फिर वापस कंपनसेशन की बात आ रही है जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, यहाँ पे वही गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उसकी बात की गई है, ठीक है, जो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक, अब यहाँ पे ठीक है कि बियॉन्ड इंडेमनिटी इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क कुछ कहता है कंपनसेशन के बारे में, ठीक है, इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क सेफ्टी इंश्योर करने के लिए या फिर कंपनसेशन के बारे में कुछ कहता है, जिसके बारे में यहाँ पे कुछ एक दो चीजें लिखी गई है, जैसे कि पहला ऐसा लिखा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा, ठीक है, वो सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा अगर कोई भी प्रोसेस ये ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट को वायलेट करके की गई है तो, ठीक है, तो ये आपका सेफ्टी इंश्योर हुआ, जिससे आपको इंडेमनिटी का उतना खतरा नहीं रहेगा कि हाँ भाई सर्टिफिकेट दिया गया है तो वो बराबर ही होगी, ठीक है, सर्टिफिकेट दिया गया है तो वो बराबर ही होगी, तो ये DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये रूल्स के तहत, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, तो ये एक सेफ्टी मेजर है इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में। दूसरा कि इंडिविजुअल सीकिंग कंपनसेशन आफ्टर एक्सपीरियंस AEFI, वही जो मैंने बोला कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन में अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा कुछ कंपनसेशन एक्सपीरियंस करता है, ऐसा कुछ होता है उसके साथ, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, ऐसा कंज्यूमर एक्ट में बोला गया है कि AEFI होता है तो वो कंज्यूमर कंज्यूमर कोर्ट या फिर सॉरी हाई कोर्ट में जा सकता है, तो ये एक सेफ्टी मेजर है इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में। एंड थर्ड वन इज कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत भी, ठीक है, लीगल एक्शंस ली जा सकती है अगर कुछ भी इनजस्टिस पाया गया तो, ठीक है, कस्टमर कंज्यूमर की तरफ कुछ भी इनजस्टिस पाया गया तो ये एक्ट के तहत, ठीक है, लीगल एक्शंस ली जा सकती है, कि जिसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि भाई केसेस रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम द सेम लॉस, कि अगर बहुत सारे लोगों को, जैसे लाख 2 लाख लोगों को सेम प्रॉब्लम हुआ है कि भाई विजन ब्लर हो गया या फिर ब्लड थिकन हो गया, तो ग्रुप ऑफ पीपल सेम लॉस से अगर सफर हो रहे हैं तो ये कंज्यूमर एक्ट के तहत लीगल एक्शन ली जा सकती है। तो ये 3-4 कुछ इंडिया में लीगल फ्रेमवर्क है जो सेफ्टी इंश्योर करते हैं, ठीक है, तो ये इंडेमनिटी से बियॉन्ड है, मतलब एक अलग बात हो गई कि आप अकाउंटेबिलिटी लो, एक दूसरी बात हो गई कि सेफ्टी मेजर्स इतने इंश्योर कर लो कि अकाउंटेबिलिटी लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, तो ये तो आर्टिकल कुछ काम का है, ठीक है, आपके लिए देख लीजिएगा।
क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क्स के उसको रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है, उसमें कंपनसेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, इमरजेंसी प्रोविजन के तौर पे क्या बोला गया है, वो सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है प्री एज वेल एज मेन दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, और तीसरी एक चीज जो वो प्रोसेस में बताना रह गया, सॉरी, कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसीजर है, क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसीजर है उसमें परमिशन लेना जरूरी है क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन लॉन्च के लिए, किससे, तो वही DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी परमिशन लेना जरूरी है ट्रायल के लिए भी लॉन्च के लिए भी, ठीक है। दूसरा, अप्रूवल की जो प्रोसेस है उसमें एथिक्स कमेटी, ठीक है, सॉरी, एथिक्स कमेटी का भी अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है, बाकी सबका तो लेना ही लेना है, पर एथिक्स कमेटी का भी अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो भी आप वैक्सीन लॉन्च कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, किसके पास से, ICMR, स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है, उसके पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो ये भी वो प्रोसेस का एक हिस्सा है कि यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम DCGI, अप्रूवल फ्रॉम एथिक्स कमेटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू ICMR, ठीक है। तो ये तीन चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपके आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन में ये कुछ काम का एडिटोरियल दिखा था, बाकी ये ऊपर वाला कवर हो जाएगा, मैंने जैसे बोला वैसे, ये ऐसा कुछ है नहीं, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का इशू है, तो बेसिक इशू है, आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो इसके बारे में। और यहाँ पे रेप केस का है, ठीक है, इसको अगर कुछ एक दो दिन में लीगल या फिर कुछ स्टैट्यूटरी मेजर्स आता है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी यहाँ पे जनरल चीजें देखी गई है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन के एनालिसिस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।